नमस्कार दोस्तों। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में अपना भाषण दिया और उस भाषण के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातों पर चर्चा की, लेकिन एक उन्होंने बात कही और उन्होंने कहा कि जो देश में एक नई जमात पैदा हो गई है जिसका नाम है आंदोलनजीवी। अब ये जो शब्द है आंदोलनजीवी, इसको मैंने तो गूगल सर्च किया, मुझे नहीं मिला इसका मतलब क्या होता है। आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका मतलब क्या है। बाकी मैंने तो इसका अंदाज़ा ऐसा लगाया है कि जैसे बुद्धिजीवी होता है तो बुद्धिजीवी अच्छा होता है, वैसे ही आंदोलनजीवी अच्छा होता होगा। आप शब्द कुछ भी कह लो, दिक्कत नहीं है। दिक्कत है उस सोच से, जिस सोच में, जिस लहजे में उन्होंने कहा और उसका मजाक उड़ाया, हास्य में उन्होंने अपनी बात कही। और जो तंज कसा, व्यंग कसा जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर। तो आंदोलन तो सीधी सी बात है, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है और उन्हीं के लिए कहा है उन्होंने। दूसरी बात यह है कि अगर आंदोलन करने वाले इतने बुरे लग रहे हैं इन लोगों को और उनसे ये लोग सवाल करते हैं, जो कि बार बार उन्हें बहुत अपशब्द कहे जाते हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें उनके बारे में कही जाती हैं जो लोग आंदोलन करते हैं। तो अब आंदोलन इन लोगों ने आंदोलन किए नहीं क्या? इन्होंने खुद आंदोलन किए हैं। इनकी पार्टी के और जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने आंदोलन किए हैं। और हमारा देश जो आज़ाद हुआ है उसकी बुनियादी आंदोलन पर खड़ी। हम 1000-1200 साल की जो गुलामी थी हमारी, उस गुलामी से हम निकले, उसका कारण क्या है? आंदोलन। हमने आंदोलन किए हैं, तभी हम आंदोलनों से देश को आज़ाद करा पाए हैं। और इनको आंदोलनकारियों से इतनी नफरत है, इतनी घृणा है कि वो हास्य करने लगे, मजाक करने लगे। संसद में, उच्च सदन में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और अपने ही देश के लोगों का 120, 125, 130 करोड़ लोगों की ये जो बात करते हैं, उन्हीं में से तो वो लोग हैं जिनका आप बात करते हो, जिनकी आप कहते हो कि 130 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलना है। उन्हीं 130 करोड़ लोगों में से आप इन लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। ये जो आपकी मानसिकता है, उस मानसिकता से हमारा सवाल है। आपने शब्द कुछ भी कह दिया, बुद्धिजीवी कह दिया, आंदोलनजीवी कह दिया और शब्द कह दिया। गनीमत यह है कि आप शब्द नहीं कहे, और ये तो आपसे उम्मीद भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री से कम ये उम्मीद तो नहीं है कि वो आप शब्द कहेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने शब्द कहा, कुछ भी शब्द कह लो आप, लेकिन वो शब्द के पीछे जो आपकी सोच है, उस सोच से हमारा सवाल है। उस सोच के खिलाफ हमारी आवाज़ है, उस सोच से हमें लड़ना है और उसी सोच से हम लड़ रहे हैं। उसी लिए ये वीडियो बना है और अपनी बात रख रहे हैं। हमारे देश में कितने सारे आंदोलन हुए और तमाम बड़े बड़े लोग जिनके हम आज नाम लेते हैं और जी लगाते हैं, नाम के पीछे, नाम के आगे श्री लगाते हैं। इतने बड़े बड़े लोग हैं कि जिनके दर्शन में, जिनका नाम लेकर हम नतमस्तक हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े लोगों ने आंदोलन किए हैं और हमारी पूरी बुनियाद आंदोलन पर खड़ी हुई है। और आज आंदोलन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए इस तरीके से देखा जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये अकेले प्रधानमंत्री जी की बात नहीं, उन्होंने अपना काम कर दिया, अपना भाषण दे दिया, लेकिन उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, उनकी पार्टी के लोग और उनके भक्त लोग और उनके अंधभक्त लोग, जिनमें 3-4 प्रकार के लोग होते हैं उनके, वो लोग उस पैटर्न को, उस शब्द को, उन चीज़ों को एक अलग तरीके से, अलग एंगल से पेश करते हैं। हो सकता है मोदी जी का वो मतलब ना हो या किन्हीं और चीज़ों पर वो मतलब ना रहा हो, लेकिन इनकी जो पार्टी के लोग हैं और जो इनकी पार्टी के जो चिंटू हैं, जिनको सीधा सीधा चिंटू कहना चाहिए, वो लोग क्या करते हैं? इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं शब्दों को किन्हीं और तरीके से इनको कहीं के कहीं फिट करते हैं, जो कि कल से चल भी रहा है। ट्विटर पर ये लोग कर रहे हैं और न्यूज़ चैनल में गंदगी फैला रहे हैं, इन्हीं शब्दों को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो वो उसका एक अलग तरीके से उसको उपयोग करते हैं। तो हमारी लड़ाई उसी विचारधारा से, उसी सोच से, और हमारा सवाल भी वही है। दूसरी बात उन्होंने उसी अपने भाषण में गुलाम नबी आज़ाद साहब जो उनकी विदाई थी, उसके लिए उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण में वो रोए, उन्होंने उनका जिक्र किया। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी नेता और देश के प्रधानमंत्री जी जब इस तरीके की बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता के लिए इतने अच्छे से उन्होंने बात की और एक बिल्कुल संबंध बताया, एकदम परिवार के सदस्य की तरह, वो एक बहुत अच्छी बात है। और वो रोए भी, भावुक हो गए। ये बहुत अच्छी बात है। इतना बड़ा दिल होना चाहिए हमारे नेताओं के पास, इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि एक दूसरे को स्वीकारें और खुले मन से स्वीकारें। जिस खुले मन से उन्होंने संसद में तारीफ़ करी उनकी, और उनके जो किस्से, पुराने जो किस्से थे वो शेयर किए, वो हमारे साथ शेयर किए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारे नेताओं में और सारे नेताओं में होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि उन्होंने अपनी बात कह दी और वो निकल गए। सवाल खड़ा ये होता है कि ये जो लोग हैं, इनके पूरे के पूरे जो चिंटू इनके खड़े हुए हैं, वो लोग उसको दूसरे तरीके से उसको पेश करते हैं और दूसरे तरीके से बताते हैं। इस पर मजाक भी बहुत बन रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन एक दूसरे को स्वीकार करना सीखिए, एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। हमारी ये परंपरा रही है, हमने एक दूसरे को स्वीकारा है, हमने पूरी दुनिया को स्वीकारा है। ऐसे ही हमें अपने नेताओं को, पक्ष के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, सबको स्वीकारना है। और सवाल तो ज़रूरी है, सवाल तो करना ही करना है।
हो सकता है कि लोग जो बाद वाली बात है इससे सहमत होंगे, पहले वाली बात से, मेरी बात से भी सहमत नहीं होंगे, लेकिन सवाल तो बनता है, सवाल तो करना चाहिए, इसीलिए मैंने अपनी बात रखी। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो पहली वाली बात गलत लगी थी, दूसरी वाली बात अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने दोनों बातों को एक साथ करके आपसे रखा, आपके सामने रखा। वो आपको कैसी लगे वो आप बता सकते हो और आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। हम आपको स्वीकारेंगे और खुले मन से स्वीकारेंगे, क्योंकि ये बात हमने अपने प्रधानमंत्री जी से सीखी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।